Hello friends, welcome back to my channel. Let's learn. Today we will see the chapter of class 9th, that is the story of tea. So without any further ado, let's get started. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम येट अनदर लीजेंड इस पैराग्राफ से स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके टेक्स्ट बुक के 19th पेज नंबर पर प्रेजेंट है। और अगर फ्रेंड्स आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो क्या कर रहे हैं, जाइए और देखिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्या है? Yet another legend tells us that it was a Buddhist monk named Buddhidharma who was the first to use tea as a ड्रिंक। सो यहाँ पर एक और लीजेंड की बात कही गई है जहाँ हमने इससे पहले एम्परर शेनोंग के बारे में देखा था और अब यहाँ पर लीजेंड बुद्धिधर्मा इनके बारे में बात हो रही है। तो जो बुद्धिधर्मा थे वो बुद्धि मॉन्क यानी बुद्धि मजहब से, बुद्धि धर्म से बिलोंग करते थे, जिन्होंने फर्स्ट टी पी थी। उन्होंने ऐसा कहा गया है कि जो बुद्धिधर्मा थे वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले ड्रिंक पी थी। ही वॉज किन, किन मतलब कि खोजना। क्या बोला हुआ है? ही वॉज किन, ये वो खोज में थे, टू फाइंड अ हर्ब और मेडिकल प्लांट विच वुड हेल्प हिम स्टे अवेक एंड अलर्ट फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम इन प्रेयर एंड मेडिटेशन। सो यहाँ पर बोला हुआ है वो खोज में थे, वो फाइंड कर रहे थे ऐसी हर्ब यानी जड़ी बूटी, वो ऐसी जड़ी बूटी के खोज में थे। और ऐसी मेडिकल प्लांट और जड़ी बूटी वही होता है, वो ऐसी जड़ी बूटी के प्लांट मतलब खोज में थे जो उन्हें बहुत समय तक जागरूक रख सके, यानी उन्हें जगा सके, वो जागे रहे, ऐसे वो हर्ब यानी जड़ी बूटी के तलाश में थे। वो किस चीज़ के लिए जागना चाहते थे? इन प्रेयर एंड मेडिटेशन, वो अपनी इबादत में, अपने प्रेयर में, और योगा, मेडिटेशन मीन वॉज व्हाट, योगा। तो वो अपनी योगा और प्रेयर में जागने के लिए वो ऐसी जड़ी बूटी ढूंढ रहे थे जो उन्हें लंबे समय तक जगा सके, अवेक कर सके। सो ये इस पैराग्राफ में ये बताया हुआ था। आगे क्या है? आफ्टर कंसिडरेबल सर्च एंड ट्रायल ही फाउंड दैट चिविंग लीव्स फ्रॉम द टी श्रब एक्टेड एज अ स्टिमुलेंट हेल्पिंग हिम स्टे अवेक। सो यहाँ पर उन्होंने बहुत सर्च किया, बहुत ही खोजा और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी ट्रायल की। तो उन्होंने आखिरकार ढूंढ लिया एक टी श्रब को जिसके पत्ते खाने पर वो क्या रह सके, बहुत देर तक जागते रह गए, यानी अवेक रहे वो। सो यहाँ पर उन्हें वो टी जो श्रब था, उन्हें क्या पता चला, जो टी श्रब है उसके पत्तों को चबाने से हम ज़्यादा देर तक जाग सकते हैं। आगे क्या बोला है? इट वॉज ही हु इंट्रोड्यूस टी अमोंग हिज डिसिपल्स इन चाइना। सो ये वही पर्सन थे जिन्होंने अपने डिसिपल्स इन चाइना, यानी जो इन चाइना में इनको फॉलो करने वाले थे, इनको मानने वाले थे, उनको उन्होंने टी के बारे में बताया। किन्होंने? बुद्धिधर्मा ने। किसको बताया? डिसिपल्स इन चाइना, उनको, उनके फॉलोवर्स को बताया। आगे क्या है? इट इज सेड दैट जापानीज प्रीस्ट स्टडिंग अंडर बुद्धिस्ट टीचर इन चाइना कैरी टी सीड्स एंड लीव्स बैक होम विथ देम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि जो जापानीज प्रीस्ट है, यानी जो जापान के पुजारी थे, जापान के जो पुजारी थे, वो जो बुद्धि टीचर के अंडर में स्टडी कर रहे थे चाइना में, उन्होंने क्या किया? जापानीज प्रीस्ट ने, उन्होंने टी के जो सीड्स और लीव्स थे वो अपने घर ले गए उनके साथ। अब इसे समझने के लिए फ्रेंड्स चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। समझिए, मैं जो हूँ, मैं बुद्धि टीचर हूँ चाइना में, ठीक है, और आप जो हो, आप हो जापानीज प्रीस्ट। ऐसे समझने के लिए ले लीजिए, आप पुजारी हो और मैं बुद्धि टीचर हूँ। तो आप क्या कर रहे हो? मेरे अंडर में स्टडी कर रहे हो, और आपने क्या किया? जो टी की लीव्स थी वो अपने साथ ले गए। सो इसी तरह यहाँ पर बोला हुआ है, जो जापानीज पुजारी थे जो बुद्धि टीचर के अंडर में स्टडी कर रहे थे इन चाइना, यानी चाइना में। अभी हम कहाँ पे? चाइना में, ऐसा आप समझिए। सो उन्होंने क्या किया, यानी आपने क्या किया? वो सीड्स और वो लीव्स आप अपने घर ले गए, शायद जापान ले गए, क्योंकि वो जापानीज प्रीस्ट थे तो जापान ही जाएंगे। सो यहाँ पर बताया नहीं हुआ है तो हम कह भी नहीं सकते, क्योंकि अलग अलग भी हो सकते हैं। तो वो जापान गए होंगे या अपने घर ही, यहाँ पर बोला हुआ है तो हम घर ही लेते हैं, वो अपने घर टी के सीड्स और लीव्स लेकर चले गए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या हुआ। सो आगे क्या दिया हुआ है? Turkish traders also began to bargain for tea on the border of Mongolia.
सो यहाँ पर जो तुर्किश ट्रेड्स थे यानी ताजिर थे वो भी क्या करने लगे, मतलब बेचने लगे, सौदा करने लगे किसका, टी का, इन द बॉर्डर ऑफ मंगोलिया। सो जो मंगोलिया का बॉर्डर था वहाँ पर जो तुर्किश लोग थे वो भी क्या करने लगे, तुर्किश जो ताजिर थे वो भी क्या करने लगे, चाय को बेचने लगे। इनफैक्ट द स्टोरी गोज दैट द चाइनीज एम्परर ह्यूसंग, आप इसका वो देखिए कैसे इसे पढ़ना है, ह्यूसंग, ओके, was so taken up with tea that he set up a research into the best tea whisking method and also hosted tea making and tea testing tournaments in the कोर्ट। सो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर बोला हुआ है कि जो स्टोरी है वो आगे कैसे बढ़ती है, ये टी की जो स्टोरी है वो आगे कैसे बढ़ी। जो चाइना के एम्परर थे, यहाँ पे एक और चाइना का एम्परर नाम दिया हुआ है जो थे ह्यूसंग, तो उन्होंने क्या किया, जो टी था वो चाहते थे कि वो उन्हें सबसे बेस्ट टी जो है उसके बारे में उन्हें पता चले, यानी बेस्ट टी विस्किंग मेथड, विस्किंग मतलब कि क्या, हिलाना। सो यहाँ पर सबसे अच्छा टी को बनाने का प्रोसेस, सबसे अच्छा टी का कौन टेस्ट होगा, ऐसे सब वो टूर्नामेंट्स करने लगे, यानी कौन बना सकता है ऐसा वो करने लगे टूर्नामेंट इन द कोर्ट मीन्स व्हाट, वो अपने दरबार में ये सब कराने लगे। कौन, ह्यूसंग जो चाइनीज के एम्परर थे, जो चाइना के एक एम्परर थे यानी राजा थे जो हो गुजरे हैं समझो। So tea-minded was he that he failed to notice that Mongolia had actually taken over his empire. So ये जो है ह्यूसंग, वो क्या यहाँ पर बहुत ही अजीब बात हुई है, क्या बोला हुआ है कि जो ये जो थे ये क्या कर रहे थे, टी के टूर्नामेंट करा रहे थे। क्यों करा रहे थे, क्योंकि वो बेस्ट टी को मतलब चाहते थे कि पूरी बेस्ट टी मेरे को मिल जाए। लेकिन ये सब जो ये करा रहे थे तो ये इतने इसमें खो गए कि ये भूल ही गए वो कि अपने उनकी एक सरकार, मतलब उनका एक राज भी है। सो वो जो थे टी के इसमें ही रह गए, यानी टी के टूर्नामेंट्स वगैरह में ही रह गए, और वो ये जानने में फेल हो गए कि जो मंगोलिया था उन्होंने उनके एम्पायर पर पूरा कब्जा कर लिया था, क्योंकि वो टी में ही बिजी हो गए और मंगोलिया ने क्या किया, उन पर कब्जा कर लिया, यानी प्लान बनाकर उनका जो पूरा राज्य था उस पर कब्जा कर लिया। सो यहाँ पर ये बोला हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या हुआ। सो आज का हमारा ये लास्ट पैराग्राफ है, यानी खत्म ही हो गया फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या बोला हुआ है। Thus the habit of drinking tea spread to Japan, Europe and England where it became a fashionable and popular drink among the पीपल। सो यहाँ पर बोला हुआ है इसी तरह, यानी अभी हमने जो स्टोरी देखी इससे पहले वाले वीडियो में एम्परर शेनोंग की, और अभी हमने देखी एम्परर ह्यूसंग की और बुद्धि धर्मा वगैरह की। हमने देखा कि किस तरह वो चाइना ले गए और किस तरह वो जापान के जो प्रिंस थे वो अपनी कंट्री जापान में ले गए। कुछ इसी तरह से सब टी यहाँ से वहाँ हो गया। इस चक्कर में, टी के चक्कर में ह्यूसंग ने अपना एम्पायर था वही खो दिया। सो कुछ इस तरह से अभी तक स्टोरी थी, और यहाँ पर ये बता रहा है कि अब जब इतनी सारी स्टोरी हो गई, कुछ इसी तरह से जो टी है, जो टी को पीने का जो तरीका है वो क्या हुआ, पूरे उसमें आदत जो है ये पूरे जापान, यूरोप, इंग्लैंड यहाँ सब फैल गई, और ये जो है एक फैशनेबल यानी पॉपुलर ड्रिंक बन गई पीपल में। इसी तरह कुछ हुआ, इसीलिए आज जो टी है वो वाटर के बाद सबसे ज़्यादा पीने जाने वाली चीज़ है, जो हमने हमारे फर्स्ट वीडियो यानी स्टार्टिंग के पैराग्राफ में ही देखा था। तो कुछ यहाँ पर बोला हुआ है कि इसी तरह जो जापान, यूरोप, इंग्लैंड जो ऐसे अलग अलग कंट्री है, इसी कुछ ऐसे ही सब आए गए, सब लोग ने एक दूसरे के कंट्री में भेजे, ऐसे ही क्या हुआ, टी जो है वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया, यहाँ पर ऐसा कहा गया है, और ये जो है लोगों में पॉपुलर हो गया पीने में। तो यहाँ पर आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। तो आज की थी ये वीडियो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। और फ्रेंड्स प्लीज़ आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आपको वो जो 2 वीडियो हैं उसे पूरी देखनी होगी, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ जाए। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe to my channel and press the bell icon for new videos notification. Thank you for watching. Bye bye.